नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर ओल्ड आयरन एवं मोटर पार्ट्स व्यापार संघ एवं आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर अ यूनिट ऑफ बिया शास्त्री हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में सुपर स्पेशलिस्ट निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार 29 जून को नाका मदार स्थित जैन मंदिर में हुआ, जिसमें आदिनाथ हॉस्पिटल के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, वेस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक ने अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की। अजमेर ओल्ड आयरन व मोटर पार्ट्स व्यापार संघ एवं आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी सेंटर अ यूनिट ऑफ बिया शास्त्री हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में सुपर स्पेशलिस्ट निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन 29 जून को नाका मदार स्थित जैन मंदिर में हुआ, जिसमें आदिनाथ हॉस्पिटल के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, वेस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक ने अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की। इस शिविर में क्षेत्र के लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया व आदिनाथ हॉस्पिटल की ओर से आमजन को लीवर, हृदय व वेस्कुलर रोग के लिए विशेष निःशुल्क जांचें दी गई। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुनील जैन ने बताया कि रविवार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें व्यापार संघ, स्वयंसेवक व समाज बंधुओं ने आदिनाथ हॉस्पिटल की ओर से आयोजित निःशुल्क शिविर में अपना सहयोग प्रदान किया। शिविर में लीवर रोग, हृदय रोग व वेस्कुलर संबंधित रोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें व्यापार संघ व स्वयं सेवकों के साथ ही आमजन की ओर से रक्तदान कर अपना विशेष सहयोग दिया गया। वहीं बताया कि आदिनाथ हॉस्पिटल कैंसर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहा है। पिछले 1.5 साल से सुपर स्पेशलिटी सेवाओं में भी अपना विशेष योगदान दे रहा है। आज रविवार को अजमेर ओल्ड आयरन एंड मोटर पार्ट्स व्यापार संघ व आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल के तत्वाधान में संयुक्त निःशुल्क चिकित्सा परामर्श व जांच केंद्र का आयोजन किया गया। कहाँ पे किस जगह चल रहा है ये कैंप जैन मंदिर नाका मदार में प्रातः 9 बजे से दिन में 2 बजे तक जारी रहेगा। इसमें 3 फैकल्टीज़ को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। हेपेटोलॉजी में डॉक्टर आयुष जैन जो लीवर संबंधी सभी बीमारियों के विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर पूर्वी जैन वेस्कुलर इंट्रावेस्कुलर डिजीज़ के संबंधित सारे रोगों की जानकार हैं, और डॉक्टर आकाश जैन जो सुपर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारे यहाँ पर तीनों डॉक्टर्स की सेवाएँ यहाँ पर कैंप में निःशुल्क दी जा रही है, और समाज के सभी बंधुजन, व्यापारिक संघ के सभी लोग इस कैंप को आयोजन करने में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आदिनाथ मेडिसिटी जो संस्था है, हॉस्पिटल है, ये कैंसर के क्षेत्र में भी अपना उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, और पिछले 1.5 साल से अजमेर में जो सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं हैं उनमें अपना विशेष योगदान दे रहा है। या किस प्रकार की सेवाएं दी जाए? इंटरवेस्कुलर रेडियोलॉजी संबंधी और लीवर संबंधी बीमारियों का इलाज निःशुल्क कर रहे हैं। आज अजमेर ओल्ड आयरन एंड मोटर पार्ट्स व्यापार संघ और आदिनाथ मेडिसिटी द्वारा एक चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन अजमेर ओल्ड आयरन व्यापार संघ द्वारा नाका मदार आशा दिगंबर जैन मंदिर की धर्मशाला में किया जा रहा है। इसमें मदार क्षेत्र के सभी जन स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और चिकित्सा के अंदर जितनी भी जाँचें हैं वो सारी निःशुल्क आदिनाथ मेडिसिटी द्वारा दी जा रही हैं, और रक्तदान में भी काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे आदिनाथ मेडिसिटी द्वारा 3 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आयुष जैन, डॉक्टर आकाश जैन, डॉक्टर पूर्वी मलिक, जो कि डॉक्टर आयुष जी हैं लीवर रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर आकाश जी हैं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और पूर्वी जी हैं वेस्कुलर विशेषज्ञ। इन तीनों डॉक्टरों की यहाँ पे सुविधाएं हमें मिल रही हैं। इसके लिए मेडिसिटी के सभी अजमेर रोडवेज बस स्टैंड की बिल्डिंग की हालत बेहद दयनीय हो गई है। दीवारों और छतों से प्लास्टर गिर रहा है। मुख्य प्रबंधन ने जल्द ही आज समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड की बिल्डिंग की हालत बेहद दयनीय हो गई है। दीवारों और छतों से प्लास्टर गिर रहा है। साथ ही छत व छज्जों की सीमेंट इस तरह से निकल चुकी है कि निर्माण कार्य के दौरान काम में लिए गए सरिये तक दिखने लगे हैं। वहीं बस स्टैंड प्रशासन इन समस्याओं का निपटारा करने के बजाय सिर्फ प्राथमिक उपचार कर पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। बस स्टैंड प्रशासन जहां से प्लास्टर गिर रहा है या गिरने की संभावनाएं हैं, वो जगह चिन्हित कर वहां पर डंडे और रस्सी लगाकर दुर्घटना होने की आशंका को कम करने का प्रयास करने में लगा हुआ है।
परंतु शहर की मासूम जनता इन जुगाड़ के बीच से होकर निकलती दिख रही है। वहीं बस स्टैंड प्रशासन के कुछ अधिकारियों के चैम्बर भी प्लास्टर गिरने की वजह से दूसरी तरफ शिफ्ट किए गए हैं। इन सब समस्याओं को लेकर बस स्टैंड की मुख्य प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बस स्टैंड बीओटी मोड पर बनना प्रस्तावित है। इसके लिए जिला मुख्यालय की टीम का दौरा भी किया गया है। वहीं यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बेसिक रिपेयरिंग करवाकर उनको राहत प्रदान की जा रही है और अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि अजमेर की जनता को इस समस्या से जल्द ही राहत प्रदान की जाएगी। देखिए, अजमेर बस स्टैंड है जो अभी बीओटी मोड पे बनना प्रस्तावित है और जिसकी कार्रवाई अभी चल रही है। तो क्योंकि पूरा बस स्टैंड नया बनना प्रस्तावित है, फिर भी यात्रियों को परेशानी ना हो, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए कल हमारे जो मुख्यालय से जो टीम भी आई है वो भी निरीक्षण करके गई है। तो जो बेसिक हम अभी रिपेयरिंग वगैरह जो अति आवश्यक है वो भी करवाएंगे। और क्योंकि नया बस स्टैंड बनना प्रस्तावित है तो अभी जो यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टिगत जो अभी प्राथमिकता है उस कार्य को हम प्राथमिकता से करवाएंगे। गिर रहा है जगह जगह से, तो यात्रियों को बिल्कुल उस एरिया पे रेस्ट्रिकेटेड कर दिया गया है जहाँ पे हमें संभावना है कि यहाँ से प्लास्टर गिर सकता है। तो एरिया यात्रियों के आवागमन के लिए हमने अस्थायी रूप से अभी रोक रखा है। उसकी रिपेयरिंग करने के पश्चात उसको पुनः चालू किया जाएगा। वेटिंग रूम है जो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, रेलवे रास्ते में नीचे एसी वगैरह लगे हुए हैं। जो स्थान यात्रियों से सीधे तौर पे यात्रियों का आवागमन जिस स्थान पे हो रहा है उसकी प्राथमिकता से भी रिपेयरिंग करवाई जाएगी। तब तक जो है यात्रियों को उस स्थान पर बिल्कुल बहुत ही शीघ्र ही कार्रवाई चालू होगी। कल भी जो हमारी टीम मुख्यालय से टीम है वो पूरा एस्टिमेशन यहाँ से जितने भी कार्य करवाए जाने उन सबका अवलोकन करके गई है और शीघ्र ही इसका एस्टिमेशन तैयार करके। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालतों के समय में परिवर्तन किया है, जिसमें न्यायालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया। इसको मद्देनजर रखते हुए अजमेर जिला सेशन न्यायालय में भी समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हो गया है। वहीं दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक लंच रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालतों के समय में परिवर्तन किया है, जिसमें न्यायालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अजमेर जिला सेशन न्यायालय में समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हो गया है। वहीं दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक का लंच रहेगा। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि निर्धारित समय में अब पेंडिंग कार्यों को पूरा किया जाएगा, साथ ही पक्षकारों को भी इसमें ज्यादा समय मिलेगा। इससे न्यायालय की कार्य प्रणाली में भी गति आएगी। दरअसल राजस्थान न्यायालय की ओर से गर्मी को देखते हुए अप्रैल माह से जून माह तक समय में बदलाव किया गया था, जिससे कि अधिवक्ताओं व आमजन को गर्मी से राहत मिल सके और सुबह के समय में ही उनके कामों का निपटारा हो जाए। इसके लिए न्यायालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया था, जिसे अब बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। हाँ, जिस प्रकार से जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद में आज 30 जून सोमवार से सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का सेशन न्यायालय और राजस्थान हाईकोर्ट में जो समय हो गया है, इसमें निश्चित रूप से जो भी पेंडिंग कार्य थे उसको भी पूरे होंगे। पक्षकारों को भी इसमें ज़्यादा समय मिलेगा, जिससे जो पेंडिंग कार्य है वो सुचारू रूप से हो सकेंगे। और 1:30 से 2 बजे का लंच रहेगा और आज से 10 से 5 के अदालतें सुचारू रूप से चालू हो गई है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत किए गए नए संशोधन के विरोध में डीलर्स अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डीलर्स ने बताया कि नई गाइडलाइन से किसानों पर आर्थिक नुकसान के साथ ही डीलर्स पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे परेशान होकर डीलर्स की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत किए गए नए संशोधन के विरोध में डीलर्स अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डीलर्स ने बताया कि नई गाइडलाइन से किसानों पर आर्थिक नुकसान के साथ ही डीलर्स पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे परेशान होकर डीलर्स की ओर से आज ज्ञापन सौंपा गया। डीलर्स ने ज्ञापन देकर बताया कि कृषि विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर का बिल कंपनी निर्माता ही जारी करेगा और साथ ही डीबीटी लागू कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप किसानों व डीलर्स को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान पहले सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र अपने नजदीकी डीलर के माध्यम से प्राप्त करते थे, जिसमें संयंत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निपटारा भी डीलर्स ही करते थे और कंपनी से एक सामान्य किसान द्वारा संयंत्र खरीद पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी ओर नई गाइडलाइन के अनुसार किसान को डायरेक्ट कंपनी से संयंत्र लेना होगा, जिसमें कंपनी द्वारा दुरुस्ती कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। साथ ही डायरेक्ट डीबीटी के अनुसार पूर्व में संपूर्ण राशि भुगतान किए जाने पर ही सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किया जाएगा और इससे कृषक पर अनावश्यक रूप से आर्थिक भार पड़ेगा। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर डीलर्स ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जारी की गई नई गाइडलाइन को सर्वहित में हटाए जाने की मांग की है। कृषि विभाग की जो गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की, वो कृषक हित में नहीं है। उस गाइडलाइन में किसान जो है कंपनी को 100% भुगतान करे और उसके बाद में जो है मटेरियल, जो ड्रिप का मटेरियल है वो प्राप्त करे। ये गाइडलाइन हमारी राज्य सरकार द्वारा जारी करी गई है और इसमें जो हम सब डीलर हैं, हमारा ये एक मुद्दा है कि जो हमारा एक अधिकार था कि हम बिल करें किसान को और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकार की स्कीमों का लाभ दे पाएँ, तो वो अधिकार हमारे से छीन लिया गया है। अब जो बिल है कंपनी डायरेक्ट करेगी। इस संदर्भ में हमें यहाँ ज्ञापन देने कलेक्टर साहब की डायरेक्ट ऐसे में कंपनी बिलिंग करती है। देखो, एक तो जो सुविधा आज हर एक डीलर अपने एरिया के किसानों को समझते हुए सुविधाएं दे पा रहा है, वो कंपनी नहीं दे पाएगी और ना उनसे किसान कभी कनेक्ट कर पाएंगे। आज किसान को तुरंत समाधान चाहिए होता है। आज किसान की मोटर 1 मिनट बंद नहीं रह सकती। वो समाधान हम यहाँ पे जिस एरिया में बैठे हैं, जैसे हर एक एरिया में किसान डीलर अलग अलग जगह बैठा है, वो तुरंत सर्विस दे पाए। कंपनी अब अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग, तो वो समाधान आपको जितना फास्ट मिलना चाहिए था वो किसानों को नहीं मिल पाएगा। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? अब ये मांग है कि जो एक तो सबसे पहले जो डीबीटी का गवर्नमेंट ने लागू करी है वो डीबीटी हटाई जाए और जो बिल करने का जो प्रोसेस है, हमारे अधिकार छीने गए, हमें बेरोजगार किया गया है, वो अधिकार हमें वापस मिले। इस आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने एसडीएम कलेक्टर सर को, जो मैडम को है, वो ज्ञापन दिया है। अब हम जयपुर की ओर कूच करेंगे और कृषि मंत्री महोदय को भी ज्ञापन। अजमेर के लोहागल रोड स्थित जीवन मंदिर कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने परिजनों की मौजूदगी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों को चोरी के बारे में तब पता लगा जब सुबह परिवार के सदस्य देर से जागे और उनके सिर में भारीपन की शिकायत थी। जांच पड़ताल की तो 35 तोला सोने की ज्वेलरी सहित चांदी के जेवरात गायब थे, जिस पर किशनगंज थाना पुलिस जांच में जुटी है। अजमेर के लोहागल रोड स्थित जीवन मंदिर कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने परिजनों की मौजूदगी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों को चोरी के बारे में तब पता लगा जब सुबह परिवार के सदस्य देर से जागे और उनके सिर में भारीपन की शिकायत थी। पुलिस को आशंका है कि चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले घर में मौजूद महिला और अन्य परिजनों को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश किया होगा। किशनगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम से मौका मुआयना करवाया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दोस्त दशरथ बैरागी ने बताया कि मकान मालिक दीपेंद्र सिंह शनिवार को जयपुर गए थे। मकान में नीचे वाले पोर्शन में 4 किराएदार रहते हैं, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर परिवार के लोगों के अलग अलग कमरे हैं। वारदात के समय दीपेंद्र सिंह के परिजन कमरे में सो रहे थे। शनिवार रात किराएदारों के लिए मेन गेट खुला होने से चोर आसानी से मकान में दाखिल हो गए। चोरों ने कमरे में अलमारी से बैग निकाल लिया, जिसमें परिवार की 3 महिलाओं के करीब 35 तोला सोने की ज्वेलरी समेत चांदी के जेवरात थे, जिन्हें वे चोरी करके फरार हो गए।
किशनगंज थाना पुलिस ने एफएसएल टीम से मौका मुआयना कराया। टीम ने संदिग्ध लोगों के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट भी लिए हैं। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में संदिग्ध लोगों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। ये जीवन मंदिर लोगल है। रात को 12:15 बजे सब घर वाले सोए। नीचे किराएदार रहते 4, ऊपर भी 4 फैमिली में सोते, एक तो कमरे में, हॉल में, 2 कमरों में। फिर भी क्या इन्होंने जाली का गेट खुला था, लेट आते इसलिए खुला रखते हैं। तो वो आए और इनको एहसास तक नहीं हुआ और अलमारी खोला और उसमें से बैग उतारा, उसमें एक संदूक ले गए और जो छोटे बॉक्स थे उनमें से जेवर ले गए सारे। 3 लेडीज का जेवर था, ये 30-35 तोला सोना। और कंफर्म तो वो भैया जयपुर गए हुए कल फैमिली को लेने, न केस नहीं था। वो ही बताएंगे कंफर्म, क्योंकि वो जयपुर गए हुए हैं, अभी आने वाले हैं। तो वो बच्चों को लेने कल ही गए रात को चोरी। ये दीपेंद्र सिंह जी का मकान है, राठौड़ है और आरएमएस में है। हाँ, इनको एहसास नहीं हुआ। जिस कमरे में चोरी हुई उसी में भी सो रही थी गुड़िया, बर्थडे गुड़िया। उनका सुबह 8 बजे उठे, उनको ध्यान नहीं पड़ा, सर बारी सा हो रहा था। ये है एहसास। जिस कमरे में चोरी उसमें कोई गुड़िया भी सो रही? हाँ, सो रहे थे, बड़े हैं, शादीशुदा है, वो आए हुए हैं और पाकिस्तान की लड़की है। तो उनको कोई एहसास नहीं हुआ और सुबह उठे नहीं। वो जो उठते रात में और सुबह उठे नहीं। दशरथ बैरागी मेरे दोस्त हैं अपने। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।